मेरे प्यारे भक्तों को, सभी भक्तों को ओम साई राम। और हम दोबारा भी आप लोगों के सामने आ गए हैं कुछ अपने एक्सपीरियंस लेकर के। पहले जब हमने आपको इंट्रो अपना दिया था तो शायद हम आपको अपना नाम ही बताना ही भूल गए कि मेरा नाम नीतू है, क्योंकि इतने खुश थे कि ये भी नहीं याद रहा है कि मेरा नाम क्या है। जब हमने बाद में वीडियो देखा तो मालूम पड़ा कि हमने अपना नाम ही नहीं बताया है। फिर अब इस वजह से हम आपके सामने फिर आए कि मेरा नाम नीतू है। और अपने कुछ एक्सपीरियंस, जैसे कि हम स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करते हैं। बहुत से एक्सपीरियंस है, बताएं तो बहुत है, मेरे दिल में इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि लगता है हम किससे बैठ करके अपनी बातों के शेयर करें। तो हमने इस कारण हमने ये चैनल स्टार्ट किया है कि हम अपने जो दिल की बातें हैं अपने बाबा के सामने बैठ करके और आप सबके सामने बैठ करके शेयर करें। जैसे कि हमने दूसरे लोगों से सुन करके हमारे एक्सपीरियंस, अपनी भक्ति जगी हुई है, उसको अपना एक्सपीरियंस आप सबके सामने जब रखेंगे तो आप सबकी भी भक्ति बाबा के प्रति और विश्वास और श्रद्धा और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि बाबा तो हर पल अपने साथ ही हैं, बट उसको मतलब एहसास करने की ज़रूरत पड़ती है। सच्चाई ही साईं है। सच्चाई, अगर हम सही हैं, अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो वो साईं हैं, बट हमें उसको मानना ज़रूरी है। हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसलिए हमने सोचा कि आप, जैसे कि हमें एहसास हुए कुछ छोटे छोटे पलों के द्वारा, हमें एहसास हुआ है कि कहाँ पे कौन सी गलतियाँ होती रहती हैं और बाबा उनको सुधारते रहते हैं, कैसे करते रहते हैं और कैसे कैसे क्या क्या खेल होते हैं अपनी ज़िंदगी में, पता ही नहीं चलता है। और ये हम एक एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करना चाह रहे हैं। ये घटना है हमारे शादी के 1 ईयर बाद। हमारी शादी हुई 2003 में और 2004 को हम हैदराबाद आए। वैसे हम कानपुर, मेरा मायका है, तो हम कानपुर नहीं, एमपी आए। मेरी ससुराल एमपी में है। एमपी से हम हैदराबाद आए। हैदराबाद आने के बाद हमारी लैंग्वेज वहाँ से और यहाँ में लैंग्वेज में बहुत चेंज आया। लैंग्वेज एकदम पूरी चेंज थी। यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज है, वहाँ हिंदी है लैंग्वेज, और पूरे कल्चर ही चेंज था। यहाँ आकर के हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। हमारी तबीयत ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मेरे हस्बैंड जॉब नहीं कर पा रहे थे, हमको देखें या जॉब करें। घर पे हम अकेले दिन भर पड़े रहते थे। उनकी जॉब ऐसी थी कि नाइट में रहते थे, वो सिर्फ 12 घंटे के लिए आते थे। लेकिन ये है कि हम ठीक है, हम कैसे भी करके रहते थे, लेकिन मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो किसी के द्वारा इन्होंने पूछा, सब डॉक्टर को दिखा दिया, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। किसी ने कहा तुम बहुत परेशान हो, तुम जाओ, यहाँ पे एक पास में मंदिर है, बाबा के मंदिर जाओ और वहाँ सब सही हो जाएगा। मेरे हस्बैंड शाम का समय था, हम लोग नहा धो करके, इन्होंने कहा कि मेरी तबीयत तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी, इन्होंने कहा कि नहा धो मंदिर चलते हैं। तो हमने कहा कोई मंदिर चले, हाँ ठीक है चलते हैं। मंदिर गए। जब वहाँ मंदिर नहा धो के मंदिर गए, पहली बार हमने बाबा को देखा। शायद नॉर्थ में पूजा कभी नहीं होती है। नॉर्थ में साईं बाबा की पूजा उस समय बहुत ही कम होती थी, मंदिर भी बहुत कम थे। और हम सच बोले तो हमने पहली बार बाबा को दर्शन 2004 में बाबा के दर्शन किए। हम गुरु जी को मानते, शक्तिपुत्र जी महाराज उनको मानते थे, उनकी पूजा हम लोग बहुत करते। तो यहाँ आने के बाद मेरी पूजा रेगुलर रही, बाबा गुरु जी से हम जुड़े रहे। जैसे ही हमने बाबा को देखा तो ऐसा लगा कि हमारे गुरु जी हमारे सामने हैं। उनको देख के एक ऐसा एक लगा कि हम इनको बहुत दिनों से जानते हैं। बाबा की प्रतिमा देखी, बाबा की प्रतिमा कुछ अलग नहीं दिखी, क्यों हमें दिखा कि ऐसा लग रहा मेरे गुरुजी वहाँ सामने खड़े। और इतना कनेक्ट उनसे हम हो गए कि हम, तबीयत तो मेरी जैसे भी है, वो तो मेरे कर्म हैं, कर्म जो हैं थोड़े बहुत तो भोगने पड़ते ही हैं, वो तो चलते ही रहे। लेकिन बाबा से हम इतने करीब आ चुके कि हमें लगा कि कोई यहाँ पे नहीं, हम यहाँ अनजाने शहर में हैं, लेकिन ये मेरे साथ है। ये कौन है? हम इनको अपने गुरु के रूप में मानते थे और इनका साथ लेकर के हम बिल्कुल अनजाने शहर में थे। मेरे साथ कोई भी नहीं था, ये भी चले जाते थे। लेकिन जब भी मेरा मन घबराता था, मेरा मंदिर वहीं पे पास, बाबा ऐसी कृपा करे थे कि पास में ही मंदिर करे थे और हम पैदल ही चले जाते थे। कभी कभी मेरा देवर रहता था तो उससे भी बोलते थे कि चलोगे? बोला भाभी जब देखो तब आप गुरुवार तैयार हो जाती हो। हमने उससे गुस्सा हो गया, नहीं ठीक है। हमें रास्ता भी भूलने का डर, क्योंकि नए सिटी बिल्कुल शहर था। हम रास्ते में चल दिए, गए। ऐसी बाबा की कृपा रही कि हमें गलियां अपने आप मिलती चली गई और हम बाबा के मंदिर, और मेरे पीछे पीछे मेरे देवर और मेरे भाई आ रहे थे। उन्होंने कहा अरे तुम मंदिर कैसे पा गई? अब हम खुद सोच रहे थे कि हम बाबा का मंदिर कैसे पा गए, क्योंकि हम खुद अनजाने थे कि हम कहाँ गुस्सा में जा रहे हैं। और बाबा से ऐसी लगन लगी थी। वो समय, वहाँ से जुड़ाव मेरा बाबा से हुआ और आज हम
इसके बीच में बहुत सी घटनाएं हुई जो धीरे धीरे आप सबको हम बताएंगे। ये उस समय का 2004 की ये घटना है, बाबा से पहली बार मिले, और आज बीच में हम थोड़ा भटके, वो सब हम आपको दूसरे जब हम फिर मिलेंगे फिर हम बताएंगे। इसलिए बस आज हम इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम। जय साईनाथ, जय साईनाथ।